नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर। अंकिता भंडारी मर्डर केस में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। तो याचिकाकर्ता प्रति शपथ पत्र फाइल करें, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। हाईकोर्ट ने अंकिता के माता पिता से सवाल भी पूछे हैं। आखिर एसआईटी जांच पर संदेह क्यों है, अपना पक्ष रखें, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। 18 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर आज सुनवाई हुई है और सीबीआई जांच कराने वाली मांग पर जो याचिका दाखिल करी गई थी उस पर सुनवाई की हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा है कि आखिर एसआईटी जांच पर संदेह क्यों है, अपना पक्ष रखें। और अंकिता के परिजनों ने एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। तो 18 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है और याचिकाकर्ता प्रति शपथ पत्र फाइल करें, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। माता पिता से सवाल भी पूछे अंकिता के। एसआईटी जांच पर आखिर संदेह क्यों है, अपना पक्ष रखें, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। 18 नवंबर को अब मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी जांच पर संदेह क्यों है, ऐसा अपना पक्ष रखें, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। और एसआईटी जो जांच कर रही थी, एसआईटी की कमेटी, उस पर सवाल खड़े किए हैं अंकिता के माता पिता ने। उन्होंने कहा कि मुझे एसआईटी कमेटी पर भरोसा नहीं है और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो यह याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद अब हाई कोर्ट का फैसला आया है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, आपके पास आएंगे। हाईकोर्ट ने अंकिता के माता पिता से सवाल भी पूछा है कि आखिर एसआईटी जांच पर संदेह क्यों है, अपना पक्ष रखें, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अंकिता भंडारी मामला जो है उसकी आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। एक याचिका न्यायालय में दायर की गई थी उनके रिश्तेदार द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पूरे जो मामला है एसआईटी जो जांच कर रही है उससे वो नाखुश है और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करी जाए। उसके बाद देखिए आज सुनवाई हुई है और आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी न्यायालय में पेश हुए थे। तो जो न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं उन्होंने उनको पूछा था कि जो फॉरेंसिक अभी तक जांच हुई है उसमें उनको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए उनके द्वारा सीधे साफ तौर पर यह कहा गया कि उनको एक बैग उस रूम से मिला था और उसकी उन्होंने फोटोग्राफी करी है और उससे ज्यादा उनको उस रूम से और कुछ फॉरेंसिक में नहीं मिला है। तो देखिए एक तरफ से न्यायालय ने भी उनसे बोला है कि जो अब जिस तरीके जो कमरा डिमोलिश हुआ है उससे पहले की जो फोटोग्राफ है वो भी न्यायालय में पेश करी जाएंगी। साथ ही जो अंकिता के माता पिता है उन्होंने भी इंटरव्यू एप्लीकेशन डाली थी न्यायालय में अपने को पक्ष बनाने के लिए। तो न्यायालय ने उसे एक्सेप्ट करा है और उनके माता पिता से बोला है कि वो रिटर्न में लिख कर दे कि उनको जो न्यायालय जो एसआईटी की जांच है उससे वो संदेह क्यों कर रहे हैं। और साथ ही जो याचिका करता है उनको भी इस पूरे मामले में अपना प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जो है 18 नवंबर को रख दी गई है। बिल्कुल, 18 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। और आखिर संदेह क्यों है, ऐसा कोर्ट ने पूछा है। एसआईटी की जांच पर क्यों संदेह है, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि आखिर क्यों अंकिता के माता पिता को एसआईटी की जांच पर विश्वास नहीं है? समीर जी बिल्कुल, देखिए मामला को हुए काफी टाइम बीत चुका है। जिस तरीके से उसके माता पिता है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है आरोपियों को बचाना चाह रही है, क्योंकि जिस तरीके से जांच चल रही है वो उससे नाखुश है। क्योंकि आरोपियों को भी अभी तक का इससे पहले भी देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो भी पेश नहीं की गई थी अभी तक का कोर्ट में। तो वो भी एक रीजन है कि उसके माता पिता जो है वो जांच पर संदेह कर रहे हैं। तो 18 नवंबर को पूरे मामले में सुनवाई होनी है। उनके माता पिता का जो पक्ष है वो न्यायालय में रखा जाएगा और उसी से पता चलेगा कि उनके माता पिता जो है वो न्यायालय जो एसआईटी की जांच है उसे संदेह क्यों कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद ये अपडेट सामने आया। हाईकोर्ट में सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है अंकिता के माता पिता को और उनसे कहा है कि आखिर आपको क्यों जो एसआईटी की जांच हो रही है उस पर संदेह क्यों है, ये भी आप बताइए। और इसके लिए अब अगली तारीख जो है वो तय की गई है। 18 नवंबर को अगली सुनवाई होगी और कोर्ट ने एसआईटी जांच पर संदेह क्यों ऐसा पूछा है। आपको बता दें पूरा मामला, पुलकित समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में 24 सितंबर को अंकिता का शव जो है वो बरामद हुआ था। आरोपियों की निशानदेही पर चिल्ला डैम से अंकिता का शव बरामद किया गया था और ऋषिकेश एम्स में अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ था।
बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी है। दून मेडिकल कॉलेज में ओटी इमरजेंसी का लोकार्पण। तो सीएम ने आईसीयू ब्लॉक भवन का लोकार्पण किया है। प्रदेश वासियों को हाईटेक आईसीयू की सुविधा मिलेगी। तो 200 बेड का नया ओपीडी भवन है। तमाम उपकरणों से लैस है आईसीयू। आशा संगनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है सीएम ने। और आशा संगनी मोबाइल ऐप से निगरानी होगी। आशा कार्यकर्ताओं के काम की निगरानी होगी। दून मेडिकल कॉलेज में ओटी इमरजेंसी का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। सीएम ने आईसीयू ब्लॉक भवन का भी लोकार्पण किया है। और प्रदेशवासियों को अब हाईटेक आईसीयू की सुविधा मिलेगी। 200 बेड का नया ओपीडी भवन बनाया गया। आईसीयू तमाम उपकरणों से लैस है। सीएम धामी ने आशा संगनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। आशा संगनी मोबाइल ऐप से आशा कार्यकर्ताओं के काम की निगरानी की जा सकेगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने सरकार में सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये 3 मंत्र, ये हर विभाग हमारा सरलीकरण को अपनाए, उसका समाधान करे, उन फाइलों का निस्तारण करे। इस मंत्र पर शुरू से ही हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी आशा बहनें जो बहुत कठिन परिस्थिति है, कम मानदेय में काम करती हैं, उनकी किसी भी प्रकार के मानदेय संबंधी जो समस्याएं हैं, परेशानी है, उनका समाधान होना चाहिए। हम सब लोग जब मिलकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में हम लोग सर्वोत्तम अपना काम करने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जो हम लोगों का संकल्प है कि आने वाले वर्षों में, 5 सालों में, 10 सालों में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, तो कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से नहीं रोकती। सरकार के स्तर पर जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं हम अच्छी जो कंसल्टेंसी हैं उनसे कुछ सलाह भी ले रहे हैं। हम लोग अंदर गए, देखा तो क्या शानदार तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। मैं वहां पर जो हमारे सर्जन हैं वो पूरा का पूरा जो है उससे लेजर से पूरा वो गाल ब्लैडर से लीवर को अलग कर रहे थे और जो झिल्लियां लगी हुई थी उसको खटाखट काट रहे थे। हम लोगों ने 10 मिनट तक लगभग देखा होगा। और मैं सोच रहा हूं कि एक चमत्कार से कम नहीं है कि वहां टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कितना कट रहा है, कितना छूट रहा है, कहां पर झिल्ली लगी हुई है, कहां पर हटाना है, कहां पर वो चर्बी आई हुई है, सब उसको एक एक करके हटा रहे थे। और हटाते हटाते मैंने पूछा कि इसमें से खून क्यों नहीं निकल रहा है, तो बोले कि ये ऐसी टेक्निक है कि ये साथ साथ ऑपरेशन भी करती है और ऑपरेशन के साथ साथ उसको जो है स्टिच भी होता चला जाता है। ये मुझे आज पहली बार मालूम है। तो सुरेंद्र डस्सील हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुरेंद्र, एक नई हम कह सकते हैं सुविधा जो है वो प्रदेशवासियों को सौंपी है। 200 बेड का नया ओपीडी भवन और तमाम उपकरणों से लैस जो आईसीयू है वो अब प्रदेशवासियों के नाम किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। देखिए बिल्कुल, क्योंकि दून मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और नई ओपीडी जो 200 बेड के लगभग की ओपीडी होगी और उससे एक बड़ी सौगात मिलेगी। आज मुख्यमंत्री ने नई जो ओटी रूम है उनका उद्घाटन किया। और क्योंकि इस कोरोना पीरियड को अगर देखा जाए बीते 2 साल को, तो उसमें दून मेडिकल कॉलेज में काफी कुछ हुआ। केंद्र से जो पैसा मिला उसकी वजह से दून मेडिकल कॉलेज की स्थिति को ज्यादा बेहतर किया गया। और इन पिछले 1-2 सालों में काफी मशीनरीज के मामले में हो, सुविधाओं के मामले में हो, दून मेडिकल कॉलेज को ज्यादा बेहतर किया गया है। और आज भी मुख्यमंत्री ने जब ये नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया जिसमें 200 बेड होंगे, नई ओपीडी मशीन इसमें लगाई गई हैं, ऑपरेशन थिएटर्स को पूरी तरीके से सुसज्जित किया गया हाईटेक मशीनों से, तो यही मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेहतर इलाज लोगों को मिल पाएगा। क्योंकि पहाड़ के गढ़वाल के क्षेत्र के जो अधिकतर लोग हैं वो इलाज कराने के लिए दून मेडिकल कॉलेज में आते हैं और यहाँ पर अगर सुविधाएं बेहतर होंगी
तो लोगों को फिर दिल्ली या अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और देहरादून में सीमित संसाधनों में ही उनको बेहतर इलाज मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनका पैसा बचेगा। तो इसलिए पूरी तरीके से सरकार ने इस दून मेडिकल कॉलेज को ये सौगात दी है और आगे भी बहुत सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं कि दून मेडिकल कॉलेज को और कैसे हाईटेक किया जा रहा है। बिल्कुल, दून मेडिकल कॉलेज को हाईटेक किया जा रहा है। सुरेंद्र, अगर हम देखें तो जब ये आईसीयू मिल जाएगा, लोगों को आईसीयू वार्ड्स मिल जाएंगे, 200 बेड की ओपीडी मिल जाएगी, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है? आसपास के लोग ही या फिर पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, दून मेडिकल कॉलेज में प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि पहाड़ों से पूरा लोड लेता है और दूसरा ये यहाँ जो पेशेंट हैं वो सहारनपुर से भी आते हैं। तो इसलिए यहाँ दिक्कत ये है कि सिर्फ स्थानीय लोगों का प्रेशर नहीं है बल्कि पहाड़ का पूरा प्रेशर है, मैदान का पूरा प्रेशर है। और इसलिए ये जरूरत थी कि आईसीयू को नई तरीके से बनाया जाए, ऑपरेशन थिएटर्स को ज्यादा बेहतर किया जाए, ओपीडी रूम्स ज्यादा बनाए जाए, बेड्स बढ़ाए जाए और उसी की ओर सरकार ने काम किया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये बड़ी सौगात है जो राज्य को मिल रही है और आगे भी चाहे कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, दोनों जगह स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा सके, इस पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिए अब हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। सीएम धामी आज करेंगे पुस्तिका का विमोचन, सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे। तो राज्य सरकार के विकास कार्यों का जिक्र होगा इस पुस्तिका में। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पुस्तिका का विमोचन करेंगे। सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य सरकार के विकास कार्यों का इसमें जिक्र होगा। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, किताब में राज्य सरकार के विकास कार्यों का जिक्र होगा जो कि सूचना विभाग की ये विकास पुस्तिका है जिसका विमोचन करेंगे सीएम। देखिए, बिल्कुल मैं उसी कार्यक्रम में मौजूद हूं और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री आएंगे, वो पुस्तिका का विमोचन करेंगे। मेरे विजय सोनी कुमार मेरे साथ हैं जो आपको दिखाएंगे किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। ये जो मुख्य मंच है, मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से तैयार किया गया है। थोड़ी देर में यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। ये पुस्तिका जो है वो सूचना विभाग की ओर से तैयार होती है, लेकिन सरकार का एक तरह से विजन है, सरकार ने क्या काम किए हैं, आगे क्या कुछ करने जा रही है, भविष्य में किस तरह की प्लानिंग है, सारी चीजों का इसमें जिक्र होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि पिछले 9 महीने का जो कार्यकाल सरकार का अब तक हुआ है उसमें सरकार ने क्या कुछ किया है, आगे सरकार क्या करने जा रही है, प्रदेश को लेकर सरकार का विजन क्या है और 1 साल जब पूरा होगा तो सरकार कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिनको पूरा करने की स्थिति में होगी। इसके साथ ही इस जो पुस्तिका को तैयार करने में चाहे सूचना महानिदेशक हो चाहे अन्य अधिकारी हो, उन सब ने पूरी मेहनत की है और उसी को आज विमोचन किया जाएगा। और मैंने जिस तरह से कहा, ये सरकार का भी एक आईना होगा कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, आगे क्या कुछ कर रही है, उसका पूरा लेखा जोखा होगा और तमाम विधायक, तमाम मंत्री, सांसद भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो वक्त वाले छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे।